एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 4 ईदगाह का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। ईदगाह। ईदगाह उसे हम कहते हैं ईद की सामूहिक नमाज पढ़ने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आइए सबसे पहले हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, गांव में हलचल क्यों थी? उत्तर है, गांव में हलचल इसलिए थी कि सभी लोग ईदगाह यानी ईद की सामूहिक नमाज पढ़ने की जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रश्न संख्या ख है, हामिद ने झूला न झूलने का क्या तर्क दिया? उत्तर है, हामिद ने झूला न झूलने का यह तर्क दिया कि मैं झूलों के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा। घर घर 10 चक्कर लगा लो और पैसे गए पानी में। प्रश्न संख्या ग है, हामिद ने चिमटे को किस तरह पकड़ा? उत्तर है, हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच गया। प्रश्न संख्या घ है, हामिद की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? उत्तर है, हमें हामिद की सहनशक्ति बहुत अच्छी लगी। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, ईदगाह जाने से पहले बच्चों में कैसी उमंग थी? उत्तर है, ईदगाह जाने से पहले बच्चे बहुत खुश थे। किसी ने चमकीला कुर्ता पहना था तो किसी ने अपनी पसंद के रंग बिरंगे जूते। सभी बच्चे खूब सारे पैसे लेकर ईदगाह जाना चाहते थे। प्रश्न संख्या ख है, अमीना हामिद को अकेले मेले में क्यों नहीं जाने देना चाहती थी? उत्तर है, अमीना हामिद को अकेले मेले में इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि इतनी भीड़ में हामिद कहीं खो न जाए। प्रश्न संख्या ग है, अमीना ईद को क्यों कोसती है? उत्तर है, अमीना ईद को इसलिए कोसती थी क्योंकि अमीना चाहते हुए भी गरीबी के कारण ईद और लोगों की तरह हामिद के लिए नए कपड़े नए जूते नहीं खरीद पाती तथा उसके लिए सेवैया भी नहीं बना पाती थी। प्रश्न संख्या घ है, हामिद ने क्या खरीदा क्यों? उत्तर है, हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि बिना चिमटे के खाना बनाते समय उसकी दादी जी के हाथ जल जाते थे। प्रश्न संख्या अंग है, हामिद ने बच्चों के बीच चिमटे को खिलौना कैसे सिद्ध किया? उत्तर है, हामिद ने बच्चों से कहा, चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। कोई कितना भी जोर लगाए चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या च है, दादी को हामिद पर गुस्सा क्यों आया? उनका क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर है, दादी जी हामिद पर इसलिए गुस्सा करती थी क्योंकि उन्होंने हामिद को 3 पैसे उसकी पसंद के खिलौने मिठाइयाँ खरीदने के लिए दिए थे, जिनसे वह दादी जी के लिए चिमटा ले आया था। अपने प्रति हामिद का त्याग देखकर दादी जी का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, हामिद के पिता की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। हामिद के पिता की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। हैजे। ख, ईद के दिन दादी घर में सेवैया बनाना चाहती थी। ग है, महमूद ने मेले में से गुलाब जामुन खरीदा। घ है, नूरे ने खिलौने खरीदा। अंग, महमूद ने हामिद को केला खिलाया। चौथा है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहें?
यहाँ कथन है, यहाँ किसने है और यहाँ किससे है। क है मेरे बच्चे पर रहम कर, मेरे बच्चे पर रहम कर, किसने कहा तो दादी ने कहा, किससे कहा तो खुदा से कहा। ख है मैं तो धोबिन लूँगा, किसने कहा सम्मी ने कहा, किससे कहा तो मुहसिन से कहा। ग है तुम्हारे काम का नहीं है जी, तुम्हारे काम का नहीं है जी, किसने कहा दुकानदार ने कहा, किससे कहा हामिद से कहा। घ है हम समझते हैं इसकी चालाकी, किसने कहा महमूद ने कहा, किससे कहा तो सभी बच्चों से कहा। अंग है जरा अपना चिमटा तो दो हम भी देखेंगे, किसने कहा मुहसिन ने कहा, किससे कहा हामिद से कहा। पांचवा है सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। जी हाँ, रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, बिल्कुल सही है। ख ईदगाह जाते वक्त हामिद की जेब में 4 पैसे थे। जी नहीं, ईदगाह जाते वक्त हामिद की जेब में 3 पैसे थे। ग हामिद के अनुसार मिठाइयाँ खाने से फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं। जी हाँ, हामिद के अनुसार मिठाइयाँ खाने से फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। घ है हामिद की लाजवाब बातें सुनकर उसके साथी उसका चिमटा छीनने लगे। जी नहीं, हामिद की लाजवाब बातें सुनकर उसके साथी उसका चिमटा नहीं छीनने लगे। अंग है दुकानदार ने चिमटे के 6 पैसे दाम दिए। जी हाँ, दुकानदार ने चिमटे के 6 पैसे दाम दिए, बिल्कुल। निम्नलिखित रेखांकित पदों के कारक भेद लिखिए। जहाँ पर रेखांकित है उसके कारक भेद लिखना है। क है रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, के लिए यहाँ रेखांकित है तो संप्रदान कारक है। ख तुम्हारा, इसमें रेखांकित है क्या तो तुम्हारा, चिमटा बहुत अच्छा है, कौन सा कारक का भेद है तो संबंध कारक का भेद है। ग सिपाही ने कंधे पर बंदूक रखी, यहाँ कंधे पर रेखांकित है तो ये कौन सा कारक का भेद है तो अधिकरण कारक का भेद है। घ मशक से पानी उड़ेल रहा है, मशक से यहाँ रेखांकित है, कौन सा कारक का भेद है तो करण कारक का भेद है। अंग है खिलौनों की दुकान पर चलते हैं, खिलौनों की यहाँ रेखांकित है, कौन सा कारक है तो संबंध कारक का भेद है। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। खुशबूदार, खुशबूदार का विलोम शब्द होगा बदबूदार, बुजुर्ग का विलोम होगा जवान, सख्त का विलोम होगा नर्म, काला का विलोम है सफ़ेद, बुराइयां का विलोम होगा अच्छाइयाँ, हंसना का विलोम शब्द है रोना, बहादुर का विलोम शब्द है डरपोक और ज़्यादा का विलोम शब्द है कम। पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। इस तरह से ये आपका पाठ 4 ईदगाह यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।